बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने किसी भी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो या ये देखना हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब भी याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी आई, ये जो आई है ये इनिशियल को शो कर रहा होता है और वी वेलोसिटी को। वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है वो आपके पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये एक बॉडी है, ये क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है। जिस पॉइंट पर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता है वो आपके पास होती है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं वी एफ। वी का मतलब होता है वेलोसिटी, एफ मतलब फाइनल। जिस पॉइंट से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया वो आपके पास थी इनिशियल वेलोसिटी। जहां पर बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना रुक जाता है तो वहां पर होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जाहिर सी बात है, बॉडी यहाँ से मूव कर कर यहाँ तक आई तो इसने डिस्टेंस भी कवर किया, और किसके रिस्पेक्ट से कवर किया, टाइम के रिस्पेक्ट से। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के काम आती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। एक होती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक होती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक हमारे पास होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल होता है, और ये वाला जो होता है वर्टिकल होता है। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। याद रखिएगा, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम परपेंडिकुलर के दरमियान में ग्राफ ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर दो लाइंस आपस में ज्वाइन करती हैं वो हमारे पास होता है ऑरिजिन। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑरिजिन। इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं वो हमारे पास होता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, इसमें से हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। हमने ग्राफिकल एनालिसिस में ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। अब इसमें से जो हमारे पास टाइम होता है वो हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो हमारे पास स्पीड होती है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। अब क्या करते हैं, हमने स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। अब क्या करती है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से मूव कर एक स्लोप की फॉर्म में आकर यहाँ पर रुक जाती है। इस पॉइंट से क्या किया, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। तो जिस पॉइंट से या कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है वो आपके पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, वी आई। यहाँ तक आकर बॉडी रुक गई तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखें, जो हम ज्योमेट्री में या किसी भी चीज़ में हम कोई भी डायग्राम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे भी ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारे पास एक ग्राफ की शेप ड्रा हो गई है।
अब हम इसको पॉइंट्स दे देंगे, इनको नेम दे देंगे। जैसे हमारे पास ये O है तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है C और ये हमारे पास क्या है D। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया, तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। अब इस ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो बेसिकली फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। हमने इसमें स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड करना होता है। पहले हम समझते हैं कि स्लोप हमारे पास क्या होता है। स्लोप आपके पास ये जो हमने टेढ़ी लाइन लगाई है इसको हम कहते हैं स्लोप। याद रखिएगा ढलवान में जो भी लाइन लगी होती है, जो लाइन टेढ़ी होती है वो हमारे पास होती है स्लोप ऑफ लाइन। अब आपके पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है ये वाली लाइन आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है। अब इस पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, A और B। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए स्लोप ऑफ लाइन AB। अब देखिए आपने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन AB। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, BC और AC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC ओवर AC। हमने इसको डिवाइड में क्यों लिखा, हमने इसको डिवाइड में इसलिए लिखा कि जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है y ओवर x। तो इसमें y कंपोनेंट कौन सा है, BC है, इसलिए हमने BC यहाँ पर लिख दिया। और x कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, AC है, और हमने AC यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, BC फाइंड करना था। तो याद रखिए जब भी आपने डायग्राम में से एक छोटा सा पार्ट फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, ओवरऑल डायग्राम में से उतने पार्ट को माइनस कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर आपने BC फाइंड करना है तो यहाँ आपके पास पूरी लाइन में जो पॉइंट है, एक आपके पास है BD, वो आप यहाँ पे लिख दें BD। ये पूरी लाइन में से अगर आप इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो आपके पास BC आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, BD में से हम माइनस कर देंगे CD। AC है, अब ये यहाँ पर आपके पास पॉइंट है A और C। AC आपके पास किसके पैरेलल है, O और D के। AC की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे OD। ये वाला AB हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब AB देखें, ये आपके पास पॉइंट AB था। AB में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे A। और BD आपके पास क्या है, ये देखें, ये B और ये D पॉइंट है। BD पॉइंट में आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, VF। उसकी जगह आप लिख देंगे VF माइनस आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। CD है, CD आपके पास ये पॉइंट है। CD के यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी दी गई है, VI, वो आप यहाँ पे लिख देंगे VI। OD है, OD आपके पास क्या है, टाइम के इक्वल है, आप यहाँ पे लिख देंगे T। अब देखिए हमने क्या कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमने स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है और हमने ये देखना है कि जब बॉडी रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। स्लोप ऑफ लाइन तो हमारे पास आ गई है, अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये t डिवाइड में है, यहाँ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब ये VF है, यहाँ पर आप वैसे का वैसे ही लिख दें, इज इक्वल टू माइनस VI है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा VI प्लस AT। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि जब भी बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर कर फाइनल वेलोसिटी तक जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है और टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज भी आता है। स्टूडेंट, आज हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर खत्म होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।